प्रेज द लॉर्ड। सब हम अच्छे हैं, खुश हैं और आज बड़े ही सुंदर अवसर है और हमारे बीच में मेहमान हैं, गेस्ट हैं और हम जानते हैं कि ये दुनिया चलाने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम भाई हर्षिल के जन्मदिन के अवसर पर 2020 साल पहले घटी घटना और आज एक घटी घटना, दोनों घटनाओं पे अपन मनन करते हुए जन्मदिन से कुछ सीख के जाएंगे। हालेलुया। आज हम निकालेंगे बाइबल की पुस्तक मत्ती अध्याय 2 उसका 11। जिसके पास बाइबल है वो जल्दी से मेरी मदद करे। वहाँ पर एक बहुत ही खास बात लिखी है। हालेलुया। 2 उसका 11। और एक दूसरा वचन निकाले, टाइम ना वेस्ट हो इसलिए। यूहन्ना अध्याय 3 उसका 3 पद। 2 उसका 11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरिया के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। यहाँ पर एक खास लेख लिखा हुआ है, मसीह यीशु के बारे में है और यीशु का आज से 2020 साल पहले जन्म हुआ, ये इसका पुख्ता सबूत है। हालेलुया। और एक ऐसा खास व्यक्ति जो इतने साल पहले जन्म हुआ, सारी बातें सुव्यवस्थित लिखी गई है, लेकिन इसका जन्म जो है बड़ा जोखिम में हुआ था, बड़े कष्ट में हुआ था। हम यहाँ बैठे हैं, उसका ऐसा जन्म, इतना दुख भरा जन्म नहीं हुआ था। हालेलुया। ऐसा जन्म कि जन्म लेने के लिए जगह नहीं मिली। आज एम्बुलेंस आती है और लेके जाती है और बड़े अच्छे से सुविधाओं के साथ गवर्नमेंट अमाउंट दे करके भी बढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हालेलुया। आज हम इन वचनों को इसीलिए देखेंगे क्योंकि आज जन्मदिन मना रहे हैं। तो उस परिस्थिति का उसके माता पिता ने बड़े वफादारी से उस बालक का पालन पोषण किया। वो न कुड़कुड़ाए, बड़े मेहनत करके, परिश्रम करके, रात दिन एक दूसरा घर खटखटा के हमें सहायता करो, हमें मदद करो, क्योंकि हम प्रदेश में हैं और हमारा पत्नी जो डिलीवरी का टाइम पूरा हो गया है, किसी ने जगह नहीं दिया। एक परिवार तैयार हुआ और उसमें भी बोला जहाँ पर पशु बंधे हुए हैं वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये गंदा करोगे तुम, और ये डिलीवरी होना एक चीड़ भरा काम माना जाता था। हालेलुया। और तब वो यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम अपने पुत्र यीशु का जन्म देने के लिए गौशाला में गए और वहां पर पशु के बीच में जन्म लिया। हालेलुया। अपने बच्चे की डिलीवरी दी। लेकिन उस समय कई आकाशीय घटनाएं घटी और कई प्रकार की बातें हम बाइबल में देखते हैं कि स्वर्गदूत स्वर्ग में नाचे और उसका उजाला पूरे बेथलेहम शहर में, जहाँ पर चरवाहा भेड़े चराते के लिए रात भर जागते हैं, उन्होंने उस उजाला को देखा, यहाँ पर बताया जाता है। हालेलुया। लेकिन उसका जो उसके माता पिता ने दुख उठाया, उनकी गरीबी, जो उनका खुद का कपड़ा फाड़ करके अपने बेटे को लपेटा था, उसका प्रतिफल यहोवा परमेश्वर को देना था। हालेलुया। उसका प्रतिफल देने के लिए यहोवा ने 3 साल लगा दिए। और यहाँ पर अभी सर पढ़ रहे थे कि उस वहां पर एक 3 लोग जाते हैं, 3 राजा लोग जाते हैं जो 3 अलग अलग दिशाओं के थे। हालेलुया। वो इस शास्त्र को पढ़ने वाले थे, वो पवित्र जिंदगी जीने वाले थे और वो इस पवित्र बालक का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने अपने मेन खजाने में से अच्छा सोना, अच्छा लोबन, अच्छा गंधरस, बहुत कीमती वस्तुएं लेकर के वो निकले। लेकिन उस समय में रास्ता कोई दिखा नहीं रहा था, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर ने एक तारा तैयार किया। क्या तैयार किया? आज हम अंधेरा हो गए हैं, अभी हम घर जाएंगे, बिना लाइट के, बिना रास्ते को टॉर्च जलाए हम नहीं पहुंच सकते हैं। सही बात है ना? गाड़ी के लिए लाइट है तभी हम आगे का रास्ता देख सकते हैं। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने इनको तारे के द्वारा अगुवाई की और वो तीनों राजा अलग अलग दिशा से आकर के वहां पर उस बालक के जन्मदिन के, मैं मानता हूँ 3रे साल में जन्मदिन के लिए ही खुदा ने भेजा होगा उनके लिए उपहार। हालेलुया। और जब वो वहां पर उपहार दिया जाता है, मुझे लगता है जब तक उसका पालन पोषण किया तब तक वो धन इनको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया होगा। हालेलुया। आज हम में से प्रत्येक को हमारे खुदा ने बड़े ध्यान से बनाया है, कोई एक दूसरा समान नहीं है। इसका मतलब वो बड़ा अच्छा कारीगर है। हालेलुया। लेकिन हमें इस दुनिया में जीने के लिए उसने बड़े अच्छे खास बातें कही। जब ये बालक यीशु बड़ा हो गया, वो जब 3 साल का था ना समझ था, लेकिन जब बड़ा हो गया उसने भी जन्म के ऊपर एक बड़ा अच्छा बात लिखी है। वो बात बताई जाती है
यूहन्ना उसका 3 कलम, जिसके पास भी हो बहुत जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, हमें और भी आगे प्रोग्राम खाना है और विश करना है। यूहन्ना 3:3 यहाँ पर यीशु मसीह जन्म की और एक नई परिभाषा देते हैं। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया। एक व्यक्ति एक प्रश्न पूछने आया था। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझसे सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। इस बात को तू बराबर सुन ले। अगर तू नया जन्म ना प्राप्त करे, फिर से जन्म ना ले, तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। हालेलुया। अभी हम में से बहुत सारे अच्छे हैं, मैं सबको अच्छा मानता हूँ, लेकिन दुनिया बहुत बुरी है। दुनिया की विचार बहुत बुरे हैं, दुनिया के काम बहुत बुरे हैं। तो हम बुरे और अच्छे दोनों रहते हुए ये सारी खुशियां देख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का एक किंगडम है, वहां का एक साम्राज्य है। उसकी आशीष आने के लिए, उसकी बरकत आने के लिए प्योरिटी बहुत जरूरी है। यही प्योरिटी, यही पवित्रता, यही मन फिराव, यही पश्चाताप हमें एक और नया जन्म देता है इस दुनिया में। और उस दुनिया से हम जुड़ जाते हैं जहां से मसीह यीशु और जहां से हम सभी एक शरीर के पुत्र बनकर के इस दुनिया में आए हुए हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह की। मसीह यीशु 33 साल जिंदा रहा है, लेकिन उसका जिया हुआ जीवन आज 4 लोग गवाही देकर के यहाँ पर चिल्ला के लिखा हुआ है। हालेलुया। हम एक बात जरूर सीखे आज, हमारे अंदर जो एक बुरा स्वभाव है वो हमारे इस मनुष्य जीवन को नाश की ओर ले जा रहा है। आज सब कुछ होते हुए कई परिवार टूटे हुए हैं, कई परिवार साथ खाना नहीं खाते हैं, कई ऐसी बीमारियां महामारी आई हुई है। क्यों? क्योंकि गंदगी ज्यादा मिक्स हुई हो गई है। विचार, बोल चाल, लड़ाई झगड़ा, देश विदेश, हर जगह बुराई बढ़ गई। लेकिन हमें नया सिरा तो चाहिए, शुरुआत तो नहीं करनी पड़ेगी। मसीह यीशु जो राजाधिराज होकर के नीचे आया और जीरो से शुरू किया, हमसे भी गरीब हो गया। हम अच्छे हैं, वो उससे भी निंदित किया गया, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के वो महाराज बन करके एक उसके नया अभी जो परिस्थिति उसके बारे में बताया जाता है कि वो आग से भी तेज है। हालेलुया। हमें वो अवसर मिला है, हम शुरुआत आज से अच्छी करें, बढ़ते रहें, चाहे हम जिस क्षेत्र में बढ़ रहे हो। हालेलुया। हम सब बहुत अच्छे हैं। आप अपने माता पिता का आदर करें, एक दूसरे के साथ प्रेम करें, अपने दुश्मनों से प्रेम करें और बहुत उन्नति करो, ये हम आशा रखते हैं। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब मैं मनन करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। हालेलुया। हम सब उसके हाथों की कारीगरी है और हम सब उसको जरूर मनन करें और हम जन्म मनाते रहें, जन्मदिन मनाते रहें और आगे खुशियों को हम बढ़ाते रहें। लेकिन एक बात जरूर है, शरीर के ऊपर एक जन्म है, एक आत्मिक जन्म है जो नए सिरा कहलाता है, जो पवित्र सिरा कहलाता है। और वहां हो जाता है पाप का बंद और नई दिशा मिलती है। हालेलुया। तो आज हम जैसे भाई हर्षिल एक अच्छे खुश और आनंदित होकर के अपना जन्मदिन हमारे से बांट रहे हैं, इस खुशी में आज हम यही बातें सीख के जाए, हमारे अंदर का जो बुरा गंदा स्वभाव है उसको हम निकाल दें और एक और नया जन्म ले लें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। की दुआ करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यहाँ पर हम सब तेरे बच्चे हैं और धरती और आकाश तूने बनाया और ये धरती ही पूरा एक घर हमारे लिए बना दिया, जहाँ पर हमें हवा, पानी, प्रकाश, वायु और रात और दिन की जरूरत पड़ती है। जहाँ रात हम सोने के लिए और दिन हम कार्य करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पिता तूने हमारा इतना चिंता किया है कि हम आपके बच्चे सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़े। हम प्रार्थना करना चाहते पिता, यहाँ पर हम जो आए हैं, जो पहली बार आए हैं और जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सबको तू ब्लेस कर दे। विशेष करके हर्षिल को और इनके माता पिता को, बुजुर्ग माता जी को और पूरे इनके रिश्तेदारों को, सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे ताकि हम उन्नति प्राप्त करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। भाई साहब को धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे।